लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर केंद्र की मौजूदा सरकार के खिलाफ देश भर में बन रहे विपक्षी एकता में बिहार का रोल सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 राउंड की बैठक के बाद अब तीसरे राउंड की बैठक मुंबई में होने वाली है, जो 25-26 अगस्त को होगी। 25-26 अगस्त को मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की यह तीसरी बैठक है और इस बैठक में 1-to-1 का फार्मूला लेकर सभी दल पहुंचेंगे। बिहार में भी 1-to-1 का फार्मूला अपनाने के लिए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से कई दौर की बैठक कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव भी राहुल गांधी के साथ कई दौर की बैठक कर चुके हैं। भाकपा की टीम भी अर्थात वामपंथी टीम भी लालू प्रसाद एवं नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। जो समीकरण छान कर आया है उसके अनुसार बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 15 पर आरजेडी और 15 सीटों पर जेडीयू तथा 8 सीटों पर कांग्रेस एवं 2 सीटों पर भाकपा के प्रत्याशी मैदान में होंगे। इस प्रकार से इंडिया नाम से बनी महागठबंधन की यह विपक्षी एकता एक बार 1-to-1 के फार्मूले पर निश्चित रूपेण एक होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा बहुत शिकवा शिकायत अवश्य है, लेकिन इस शिकवा शिकायत को लालू प्रसाद ने दूर करने का भरसक प्रयास किया है। बताया जाता है कि नीतीश कुमार के पास अभी 16 एमपी हैं और वे अपने एक एमपी की तिलांजलि गठबंधन को एक होने के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्हें इस बार के लोकसभा चुनाव में 15 सीटों पर समझौता करना होगा। शेष 25 सीटों पर जेडीयू के सहयोगी दल लड़ेंगे। इसी प्रकार लालू प्रसाद यादव को भी 15 सीटें मिलेंगी और 15 सीटों पर ही लालू प्रसाद अपने समर्थकों को सेट करना चाहेंगे, जबकि कांग्रेस को 8 और वामपंथी दलों को 2 सीटें मिलेगी। बताया जाता है कि कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 1 सीट किशनगंज की जीती थी और 8 सीट पर कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार 8 सीट इन्हें इंडिया नाम से बने गठबंधन के तहत मिलने वाली है। इसी प्रकार से भाकपा के पास 2 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार एवं कांग्रेस ने हामी भर दी है। बताया जाता है कि विधानसभा का समीकरण जो है उस हिसाब से लोकसभा चुनाव में यदि प्रत्याशी उतारे जाएंगे तो उस हिसाब से जेडीयू के पास लोकसभा में 16 सीटें हैं, जबकि बिहार के विधानसभा में 45। राजद के पास लोकसभा में सीटों की संख्या 0 है, जबकि विधानसभा में 79। कांग्रेस के पास 1 सांसद है बिहार से और विधानसभा में इनकी संख्या 19 है। सीपीआई एमएल के पास 0 सीट है बिहार से लोकसभा में, जबकि बिहार विधानसभा में 12 सीटें हैं। सीपीआईएम के पास लोकसभा में बिहार से 0, जबकि विधानसभा में 2 सीट है। सीपीआई के पास विधानसभा में 2 और लोकसभा में बिहार से 0 है। बताया जाता है कि इस हिसाब से जो समीकरण बनाए गए हैं उस समीकरण के हिसाब से जेडीयू ज्यादा त्याग नहीं करेगी और आरजेडी जेडीयू से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इस हिसाब से बीजेपी को हराने के लिए जो गठबंधन बिहार में बन रहे हैं वह एक उदाहरण होगा और इस उदाहरण पर पूरे देश के विभिन्न राज्यों में वहां के क्षेत्रीय दलों को इस प्रकार का ही समीकरण बनाना होगा ताकि विपक्षी एकता बनी रहे और यह विपक्षी एकता इस प्रकार से 1-to-1 सीट पर बनी रहे जिससे कि केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हो सके। ऐसी रणनीति राजनीतिक क्षेत्र में इंडिया नाम की बनी विपक्षी एकता वाली नई गठबंधन की है।
बताया जाता है कि नीतीश कुमार 15 सीटों पर जबकि 10 सीट में भाकपा माले और कांग्रेस के बीच सहमति बनाने की बात है और यह सहमति यदि बन गई तो बिहार में महागठबंधन जिसे आप कहते हैं वह इंडिया नाम से बनी विपक्षी एकता की सबसे बड़ी नींव होगी और यह महत्वपूर्ण भी। बिहार में बने 1 to 1 के इस फार्मूले पर यदि सहमति बन गई तो बिहार को देखकर बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी को भी साधने का प्रयास किया जाएगा और इस प्रकार से इन पॉइंटों पर इंडिया जो बनी है वह देश भर में एक उदाहरण बनेगी। बताया जाता है कि बिहार में सारे सीटों पर 40 के 40 सीटों पर 1 to 1 का फॉर्मूला तय हो गया है। कौन उम्मीदवार होंगे इसके भी कयास लगाए जाने प्रारंभ कर दिए गए हैं और 24 से 26 के बीच जो मुंबई में होने वाली बैठक है उसके बाद संभवतः इशारे में ही सही लेकिन अपने अपने दल के जो सुप्रीमो हैं वे अपने दल के विभिन्न लोकसभा सीटों से अपने उम्मीदवार को इशारे में चुनाव की तैयारी करने के लिए कह सकते हैं। बताया जाता है कि पूरे बिहार को 4 क्षेत्रों में बांटकर सभी क्षेत्र में सभी दलों को एक करीब अपनी हाजिरी के लिए सीटें दी अवश्य जाएगी भाकपा को छोड़कर। लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और बिहार में वे किसी भी कीमत पर इस महागठबंधन को टूटने नहीं देना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने कैंपिंग आरंभ कर दी है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश की यह जोड़ी इस बार इंडिया नाम से बनी नई गठबंधन को एक सीख देगी और पूरे देश में विपक्षी एकता को एक करेगी और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए यह गठबंधन काम करेगी। देखना है कि यह कितना सटीक बैठता है और इस हिसाब से वर्तमान सरकार को सत्ता से बेदखल करने में यह गठबंधन कितना सफल हो पाता है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।